बेटी की लव मैरिज। कामना सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सिद्धार्थ भी कामना को अपने साथ फिल्म देखने और घूमने के लिए ले जाया करता था। अब दोनों का कॉलेज पूरा होने वाला था। सिद्धार्थ को अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। यही सोचकर एक दिन कामना ने सिद्धार्थ से शादी की बात कही। और शादी की बात करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो सिद्धार्थ नहीं जानता था। सिद्धार्थ, मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अरे कामना, अभी तो मेरी नौकरी बस लगी ही है। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया है। कुछ दिन तो रुक जाओ यार। और अभी से मैं ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। शादी कोई झंझट नहीं है सिद्धार्थ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? ऐसी बात नहीं है कामना, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, अच्छी नौकरी करनी है। तुम कुछ दिन वेट कर लो प्लीज। सिद्धार्थ, मैं वेट कर सकती तो जरूर करती, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? सिद्धार्थ, आई एम प्रेग्नेंट। याद है कुछ दिन पहले तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक साथ थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। पागल हो गई हो क्या? अरे कैसे बात कर रही हो? अभी से बच्चा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो सिद्धार्थ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तुम अपने घर वालों से बात कर लो। वो इस शादी के लिए तैयार भी हैं या नहीं? अगले दिन कामना अपने घर। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या कामना? हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम घर से बाहर जाकर ये सब काम करो? देखो कामना, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी की लव मैरिज नहीं हुई और हम तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन मम्मी पापा, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है। आप समझते क्यों नहीं? आगे से इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जो कह दिया सो कह दिया। जा सकती हो तुम। अगले दिन कामना फिर से सिद्धार्थ से मिलने पहुंच जाती है। क्या हुआ? तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? हाँ सिद्धार्थ, लेकिन वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। इतनी जल्दी कोई शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तुम अबॉर्शन करवा लो और तुम भी अपना करियर बनाओ और मैं भी। सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तो मैंने भी तो किया है। अच्छा ठीक है, फिर इसका एक ही तरीका है, हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होगा? अब ठीक है ना, जो भी हुआ है उसे सही करने का यही तरीका दिख रहा है मुझे। सिद्धार्थ कामना से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे ये क्या सिद्धार्थ, तुमने शादी कर ली और वो भी इस तरह? अपने माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये तुमने क्या किया बेटा? ये इस तरह शादी करके लड़की को घर ले आए। अरे हमने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारी शादी के। कामना, तुम अंदर कमरे में जाओ, मैं मम्मी पापा से बात करके आता हूँ। कामना के जाने के बाद, अरे मम्मी, अब तो कुछ भी नहीं समझती। शादी नहीं करता तो क्या करता? आप 6 महीने से बीमार है, बिस्तर में है, घर में ढंग से खाना भी नहीं मिलता। अब कोई तो चाहिए ना जो घर के काम कर सके, अच्छा खाना बनाकर दे सके। लेकिन बेटा, उसके लिए तो हम खाना बनाने वाली भी लगवा सकते थे। इस तरह हमसे छुपाकर शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे पापा, कामना के पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है। थोड़े दिन रुक जाइए, देखिए कैसे इस लड़की के जरिए हम माला माल हो जाएंगे। क्या वो तुम्हारे इरादों को जानती है? मुझे तो नहीं लगता। अगर जानती होती तो तुमसे शादी नहीं करती। अरे माँ, कामना पागलों की तरह मुझसे प्यार करती है। उसे तो बस मैं चाहिए था और मुझे लगा बुढ़ापे में आपको भी एक काम करने वाली लड़की चाहिए होगी, बस इसीलिए कर दी शादी। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद, देखो कामना, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। घर का सारा काम तुम संभाल लिया करो। लेकिन सिद्धार्थ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे सारा काम नहीं हो पाएगा। देखो कामना, शादी करने की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं। और शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। सिद्धार्थ, मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? पहले तो मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे फिल्म दिखाने ले जाते थे, अपने साथ घुमाने ले जाते थे। अब तो मैं सारा दिन बस घर का काम करती हूँ।
और तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। उस वक्त तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब बीवी हो। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह रखा जाता है और बीवी को बीवी की तरह, समझी? कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मुझसे अब काम नहीं हो पाता, 6ठा महीना चल रहा है, खड़े रहने में बहुत परेशानी होती है, क्या हम एक काम वाली लगवा लें? देखो बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम घर में नौकरानी रख सके। और सिद्धार्थ ने तुमसे शादी क्या तुमको रानी बनाकर बिठाने के लिए की है? अब शादी की है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं सब कुछ संभाल लेती। किसने कहा था शादी से पहले बच्चा पैदा करने को? अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। मम्मी जी इसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं? माँ से कैसे बात कर रही हो? मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? जाओ जाकर घर का काम करो चुपचाप। कुछ दिनों बाद, सिद्धार्थ मेरे पहले के सारे कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं, प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर ले चलो, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें कम और ज़्यादा साइज़ के कपड़े दिलाता रहूं। थोड़े दिन बाद तुम्हारा पेट फिर कम हो जाएगा, फिर तुम्हें छोटे साइज़ के कपड़े चाहेंगे। अरे कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? देखो बहू, जो है उसी में काम चलाओ। लेकिन मम्मी जी वो कपड़े मुझे आते ही नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से सब छोटे हो गए हैं। मम्मी ने कहा ना, जो है उसी कपड़ों में काम चलाओ। तुम्हें हो क्या गया है सिद्धार्थ? तुम पहले कितने अच्छे थे, मुझे कितने अच्छे से रखते थे। प्लीज़ मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो जाओ अपने पापा से जाकर पैसे मांगो। एक तो अपनी बेटी मुझे पकड़ा दी, ऊपर से शॉपिंग और करवा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे माँ बाप ने कब हमारी जबरदस्ती शादी करवाई? हमने अपनी मर्जी से शादी की है। देखो कामना, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, बस तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई, और ऊपर से ये प्रेगनेंसी का बहाना। प्रेगनेंसी का बहाना नहीं था सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कुछ महीनों के बाद कामना को एक बेटी होती है, लेकिन कामना के ससुराल वाले उससे बहुत काम करवाते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। पूरा 1 सप्ताह हो गया है बेटी को जन्म दिए, अब महारानी की तरह बिस्तर में पड़ी रहेगी या उठकर कुछ काम भी करेगी? मम्मी जी मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई है, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तो ठीक से उठा भी नहीं जाता। अरे उठा नहीं जाता तो मैं क्या करूँ? कौन करेगा इतना सारा काम? चल जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। मम्मी जी मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो अपने बाप से कहो, तुम्हारे लिए 2-4 नौकर भेज देगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? मेरे पापा के लिए कुछ भी कह रहे हो? अगर इतना ही बुरा लगता है तो जाओ, चली जाओ अपने पापा के पास। तुम्हारे लिए वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। जब से आई हो अपने बाप से 100 रुपया भी नहीं लाई। हम जिंदगी भर अपने सर पर रखकर खिला तो नहीं सकते तुम्हें। इस तरह के टॉर्चर से परेशान होकर कामना अपने घर पहुंचती है। कामना की हालत बहुत खराब थी। माँ पापा प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो कामना, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था, उस लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी और अब ये बच्चा लेकर यहाँ आ गई। देख लिया ना बेटा, जो बेटियां माँ बाप की बात नहीं मानती उनके साथ कैसा होता है। मम्मी सिद्धार्थ पहले ऐसा नहीं था, मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। शायद इसलिए क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। 3 साल उस लड़के के साथ घूमने फिरने के बाद तुम्हें ये नहीं पता चला कि वो किस तरह का लड़का है। पापा मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे क्या हेल्प करेंगे हम तुम्हारी? अगर तुम्हें अपने घर में रखेंगे तो सारी सोसाइटी हम पर सवाल उठाएगी। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, तब अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। मम्मी मैंने कहा ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
लेकिन अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? तो क्या चाहती हो तुम? अब हम क्या करें? शादी तुम कर चुकी हो, बच्चा तुम्हारा पैदा हो चुका है। जाओ अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन वो लोग अब मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं वहाँ रहने गई तो वो मेरे साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक करेंगे। उस हालत में मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अगर हमने तुम्हें यहाँ रखा तो सारे मोहल्ले वाले, नाते रिश्तेदार हम पर हंसेंगे। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारा बहुत मजाक बन चुका है। जानती हो, तुम्हारे भाग की शादी करने के बाद पूरे 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे हम। जहाँ भी जाते लोग हमें देख देख कर बातें बनाते। अपने ससुराल वाले सिद्धार्थ और अपने माँ बाप की बात सुनने के बाद कामना को एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कामना इस दुनिया से और सब लोगों से बस एक ही सवाल पूछना चाहती थी। अगर बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो अपनी शादी में खुश ना रह सके, अगर उसके ससुराल वाले उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दे, तो क्या करना चाहिए? उसके मायके वालों को क्या उसका साथ देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बताइएगा ज़रूर।